Good morning to everyone. This is the sum we will do in today's lecture. The following balances appeared in the books of X Limited as on 1st January 2013. 9% debentures, 2,50,000. Debenture redemption reserve represented by 2 lakh 10% government stock, rupees 1,80,000. So they say that here our debenture redemption, see, sinking fund can also be represented by debenture redemption reserve. Alternatively हम इसको debenture redemption reserve भी बोल सकते हैं, sinking fund भी. So उसका अमाउंट है 1,80,000 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमने इसको कैसे इन्वेस्ट किया है, 2 लाख का 10% गवर्नमेंट स्टॉक से. सो दिस इज हाउ वी हैव इन्वेस्टेड द डिबेंचर रिडेम्पशन. उसका कॉस्ट है 1,80,000, बट हमने किससे क्या खरीदा है, 2 लाख का 10% गवर्नमेंट स्टॉक. The annual contribution to the debenture redemption, the annual contribution to the debenture redemption reserve was 50,000 made on 31st December every year. On 31st December 2013, the balance at bank before the receipt of interest was rupees 70,000. On the date, all the investments were sold at 95% and the debentures were duly redeemed. So ये सब में journal entries prepare करने बोला है. And for which year? For only 1 year, that is 31st December 2013 is the year when is the time when redemption had taken place. तो इसके हिसाब से हमें सिर्फ एक ही साल के लिए जर्नल एंट्रीज पास करना है. लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. Journal entries in the books of X Limited for year ending 31st December 2013. Let us insert the column. We know only the date is 2013. तो उसी डेट में कितने सारे एंट्रीज हुए हैं. Same date will remain the same date. Then we have particulars, LF, debit, credit. Let us adjust this. Date, particulars, debit, rupees, credit rupees. So let us start. What is the date? 2013, 31st December. So sir, ये डेट पे क्या होने वाला है, रिडेम्पशन होने वाला है. एंड रिडेम्पशन से पहले हम क्या करते हैं, दिस इज ईयर स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम पीएनएल अकाउंट से सिंकिंग फंड, जिसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोलते हैं, उसमें हम एनुअल इंस्टॉलमेंट
ट्रांसफर करते हैं, फिर वो एनुअल इंस्टॉलमेंट को हम इन्वेस्ट करते, करेक्ट। सो यहाँ पे तो वी have not been given that when was the debenture issued, so that from that year onwards we can do the contribution. Nothing is given about that. Only the information is given related to the year when redemption is taking place. मतलब मैंने जब तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था जर्नल एंट्री, तो मैंने तुम लोग को ईयर 1, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स और ईयर ऑफ रिडेम्पशन तीनों के जर्नल एंट्रीज बताए, बट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स का भी कोई नहीं है, बट वी हैव द लास्ट ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में जो एंट्रीज पास करना है वो हमें पास करना है, सबसे वो वी हैव टू पास। तो सबसे पहले इट इज अबाउट रिसीविंग द इंटरेस्ट। हम क्या करते हैं, एवरी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमें लास्ट ईयर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट ईयर ऑफ रिडेम्पशन में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बट हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। उसके बाद रिडेम्पशन का एंट्री करेंगे, ड्यू एंड पेमेंट। उसके बाद लास्ट में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड में जो भी बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे, that will be transferred to general reserve. So let us start this sum. सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आएगा, एंड किधर हमें इसको ट्रांसफर करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को ऑल्टरनेटिवली सिंकिंग फंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में मैंने आप लोगों को सिंकिंग फंड लिखाया है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन में दे हैव रेफर्ड इट एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, हमें इसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व करके बोलना पड़ेगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एंड इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, तो फेस वैल्यू है 2 लाख, कॉस्ट है 1,80,000, तो फेस वैल्यू के ऊपर 10% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना रहेगा ये, इट विल बी 20,000। ये क्या है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्योंकि डेट तो सेम रहने वाला है, हम क्या करते हैं, एक बार इंटरेस्ट होने के बाद, इंटरेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर हम जो पीएनएल अकाउंट से कंट्रीब्यूशन करते हैं सिंकिंग फंड में या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वॉट एवर नेम यू कॉल, वो एंट्री पास करते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट का। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में पहला एंट्री तो होता है इंटरेस्ट रिसीव करने का, सेकेंड एंट्री होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको चाहिए तो बता देती हूँ, ईयर ऑफ रिडेम्पशन, ईयर ऑफ रिडेम्पशन में पहला एंट्री होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमने पास किया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड को यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोला है तो वो डाल दिया, एंड देन अभी नेक्स्ट एंट्री है ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, पीएनएल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा एंड इट विल कम टू अवर
सिंकिंग फंड, इसको हम ये सब में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलने वाले हैं। एंड इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन नो इन्वेस्टमेंट आर मेड इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, बट वी विल सेल द इन्वेस्टमेंट। फिर ड्यू की एंट्री, फिर पेमेंट की एंट्री, फिर लास्ट में सिंकिंग फंड जो है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है, विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसकी एंट्री। सो नाउ व्हाट वी विल डू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे जो हमें ईयरली ट्रांसफर एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना ईयरली ट्रांसफर है, देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है, द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाज 50,000, मतलब एनुअल कंट्रीब्यूशन 50,000 है, 50,000, 50,000 being annual contribution made to डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये भी हो गया। इसके बाद अभी क्या करेंगे, नॉर्मली अगर ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होता तो हम ये इंटरेस्ट के पैसे को और पीएनएल के पैसे को दोनों को ऐड करके इन्वेस्टमेंट करते, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके इन्वेस्टमेंट करते, पैसा बाहर जाता। बट ड्यूरिंग द ईयर, ऑन द ईयर ऑफ redemption, we will not do any further investment, but we will sell the existing investment, उसको sell कर देंगे because we require funds for redemption. So again same date को हम क्या करेंगे, सेम डेट को we will do the सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे डिबेंचर, ये कम होगा, रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे सिंकिंग फंड रिजर्व, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, बिकॉज हमने सिंकिंग फंड को ये सब में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोला है, तो इन्वेस्टमेंट को भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जो भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा आएगा इक्विवेलेंट टू वो अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोनों का बैलेंस सेम रहता है, रिजर्व का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, बिकॉज जितना रिजर्व में पैसा आया उतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, जितना रिजर्व में पैसा आया उतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो दोनों का बैलेंस सेम ही रहेगा। जितना भी रिजर्व में पैसा आता है उतना हम इन्वेस्टमेंट करते, इक्विवेलेंट टू द सेम अमाउंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट हैज बीन टोल्ड ऑन द डेट all the investments were sold at a 95%. So 95% में सेल करने वाले हैं, तो फाइंड आउट द 95%, फाइंड आउट द 95% कितना है। सो कितने का फेस वैल्यू क्या है हियर, सी हियर हमने 95% में सेल किया, तो कितना होगा, लेट अस सी, it is 2 lakh का इन्वेस्टमेंट इनटू
95%. करो, how much it is coming? How much it is coming? 95%. Yes, 1,90,000. So answer आया 1,90,000. But डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट तो 1,80,000 का है. हमने सेल कर दिया 1,90,000 में. देखो इधर इट इज गिवन 1,80,000, पर हमने इसको सेल कर दिया 95% ऑफ 2 लाख में. सो ये क्या हुआ है? इट इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो. हम सिंकिंग फंड में इफेक्ट देते हैं. इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो. हम सिंकिंग फंड को इफेक्ट देते हैं. अब सिंकिंग फंड को यहाँ पे हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलने वाले हैं. तो कितने का डिफरेंस है? ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट. तो द डिफरेंस इज ऑफ 10,000. सो यहाँ पे बोलेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड. बीइंग सिंकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट. सोल्ड एट प्रॉफिट. तो इसके बाद हम क्या करेंगे? डिबेंचर ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा प्रोसीजर? इन्वेस्टमेंट कर लिया, हाथ में पैसा आ, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, हाथ में पैसा आ गया. तो अभी हम क्या करेंगे? रिडेम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. रिडेम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. तो पहले ड्यू का एंट्री है. तो देखो 9% डिबेंचर 2,50,000. तो इधर लिखेंगे 9% डिबेंचर्स. कैंसल हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा. 2 ये पैसा हम देंगे डिबेंचर होल्डर्स को. ये क्वेश्चन में नथिंग इज टोल्ड अबाउट प्रीमियम डिस्काउंट, सो वी अज्यूम द रिडेम्पशन इज एट पार. This is done. इसके बाद what is there? Being amount due on redemption. इसके बाद पेमेंट करेंगे. तो ये जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है, अब डेबिट में आ जाएगा. और हमारे पास कैश कितना था बिफोर इंटरेस्ट मिलने से पहले? ऑन 31 December 2013 द बैलेंस एट बैंक बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट वाज 70,000. फिर इंटरेस्ट मिला 20,000, कैश हो गया 90,000. फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा 1,90,000 में. तो 90,000 प्लस 1,90,000 इज हाउ मच? 2,80,000. करेक्ट. 1,90,000 हमें, हमारे पास 70,000 कैश था एज पर द क्वेश्चन बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. देन वी गॉट द इंटरेस्ट. तो इट 70 + 20 इट बिकेम 90. फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा ताकि हमें रिडेम्पशन के लिए पैसे मिले. तो हमें मिले 1,90,000. 1,90,000 + 90 इज 2,80,000.
सो 2,80,000 और मुझे पे करने के लिए चाहिए 2,50,000, तो मैं आराम से पे कर सकती हूँ। अभी भी 30,000 कैश बचेगा मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 and 2,50,000 being amount paid on redemption, being amount paid on redemption. पूरा रिडेम्पशन का प्रोसीजर हो गया. नाउ अवर लास्ट एंट्री, व्हाट वी विल डू, लास्ट एंट्री जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है उसमें जितना भी बैलेंस है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी है, उसको कैंसल करेंगे तो वो डेबिट होगा. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे डिबेंचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस, बट इनको कैंसल करते हैं तो ये डेबिट हो जाता है. टू इसमें जितना भी पैसा होगा वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में. तो अब उसमें कितना पैसा है वो देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास 1,80,000 था इन द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. देखो 1,80,000, फिर हमें यहाँ पे 20 क्रेडिट मतलब इंक्रीज हुआ है DRR, 20,000 इधर आया तो प्लस 20,000 करेंगे. फिर यहाँ पे 50,000 आया तो प्लस 20 प्लस 50 70,000 और आ गया. फिर इधर और 10,000 आ गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में. तो कितना बैलेंस होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. पहले 1,80,000 था, फिर 20,000 इंटरेस्ट का मिला, फिर 50,000 P&L अकाउंट से जो ईयरली हम एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करते हैं वो मिला 1,80,000, 20,000 इंटरेस्ट से मिला, 50,000 जो हम ईयरली इंस्टॉलमेंट P&L अकाउंट से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो. और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट को बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ वो भी आया. तो पूरा मिला के देखो कितना पैसा था DRR में जो हमने अभी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया. 1,80,000 plus 20 plus 50 plus 10,000 is equal to 2,60,000. 2,60,000 इसको बोलेंगे being balance transferred, being balance transferred. With this sum is done.